अप्रैल के शुरू में सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला हुआ, जिसमें ईरानी आर्मी से जुड़े लोगों की भी जान गई। इस हमले के बाद ईरान ने बदला लेने की बात कही और करीब 2 हफ्ते बाद इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इजराइल भी ईरान से बदले की बात कर रहा है। वहीं ईरान की ओर से भी ये धमकी दी जा रही है कि इजराइल ने कोई कदम उठाया तो वो पहले से ज्यादा कड़ा जवाब देगा। दोनों मुल्कों में बढ़ती तनातनी के बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान की ओर से इजराइल के खिलाफ ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विशेषज्ञ कर्नल हामिश डी ब्रेटन गार्डन का कहना है कि ईरान संभवतः परमाणु, रासायनिक या जैविक हमले की धमकी दे रहा है। उनसे पूछा गया कि इस बात की कितनी संभावना है कि तेहरान उन धमकियों पर कार्रवाई करेगा। इस पर गार्डन ने कहा, जब ईरानी कहते हैं कि उनके पास एक नया हथियार है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा, तो लोग तुरंत सोचते हैं कि यह परमाणु बम है। हम जानते हैं कि वो यूरेनियम को संवर्धित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस समय उनकी संख्या लगभग 80 है और परमाणु हथियार बनाने के लिए आपको 90 से ज्यादा की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि फिलहाल ईरानियों के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। गार्डन का कहना है कि सीधे तौर पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बजाय ईरान मिसाइलों का उपयोग कर सकता है जो डर्टी बमों से सुसज्जित परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। एक ऐसा विस्फोटक जो रेडियो एक्टिव सामग्री को बिखेरता है। विशेषज्ञ ने कहा कि हालांकि पिछले कुछ दिनों में यह साबित हुआ है कि ईरान के लिए आसान नहीं होगा। ये इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि परमाणु सामग्री का पता लगाना अपेक्षाकृत आसान है। कर्नल डी ब्रेटन गार्डन ने कहा है कि ईरान निश्चित ही केमिकल हथियारों के बारे में सोच सकता है। उन्होंने कहा, हमने 1984 से 1988 तक चले इराक युद्ध के बाद लंबे समय तक ईरानियों को रासायनिक हथियारों का उपयोग करते नहीं देखा है, लेकिन हम इस समय रूस को यूक्रेन में CS गैस के रूप में रासायनिक हथियारों का उपयोग करते हुए देख रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये ईरान के भी ऐसा करने की संभावना है। डी ब्रेटन गार्डन ने तर्क दिया कि ईरान अपने ड्रोन और मिसाइल बैराज पर इजराइल की प्रतिक्रिया के बारे में बेहद चिंतित है और तनाव बढ़ाने की धमकी देकर रास्ता तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि ईरानी काफी बैकफुट पर हैं। इसी को देखते हुए वो कह रहे हैं कि अब एक लाइन खींचते हैं। मैं साफ तौर पर ये नहीं देखता कि ईरानियों के पास इजराइल पर हमला करने के लिए कोई व्यवहार रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियार है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।